सूरज से जब किरण निकलती है वाइट होती है, श्वेत, पढ़ा ना स्कूल टाइम में, श्वेत, वाइट ओनली। जैसे ही नीचे धरती पे आती है कलरफुल हो जाती है। इंद्रधनुष, माया रंग बिरंगी है। आज देख लाल पीले गुलाबी सब रंगों से खेल रहा है तू। तो माया का अर्थ ही है रंग बिरंगी। रंग बिरंग मतलब मौज, मौज लेने के लिए आया, देख ले, एक से अनेक हुआ, मौज हो गई, घर चल वापस। अब सारा दिन मौज करता रहेगा। मौज की भी सीमा है ना। पर उस मौज में अगर तू अटक गया और अपना घर लौटना भूल गया, अद्वैत होना भूल गया, एक होना भूल गया, तो तेरा जन्म फेल हो गया, फेल। क्योंकि तू घर लौटा ही नहीं। तो ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये जो शरीर मिला है, बॉडी, ये खेलने के लिए मिली है। ये बॉडी क्या है? खेलने के लिए मिली है। इन सतरंगों में, रंगों में खेलो। ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बाप, मेरी मां, मैं मिनिस्टर, मैं स्टार, मैं सेठ, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, खेलो ना। पर सब मिट्टी में मिल जाएगा, शमशान में तब्दील हो जाएगा एक दिन। युग जब बदलता है तो पूरी सृष्टि के अंदर का, पूरी सृष्टि का ये खेल पूरा ही शमशान में बदल जाता है। अभी एक एक मरते हैं तेरे घरों में, एक मरा, एक आया, दो मरे, कभी एक आया, ऐसे ये खेल चलता रहता है, जिसको तू जनसंख्या कहता है। एक दिन पूरा का पूरा पलट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बन के खड़ा हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब, पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए। कलयुग का पूरा विनाश करेगा कौन? न्यूक्लियर बॉम्ब, अंत कर देगा, स्वाहा। तो एक को समझना जरूरी है। वो एक को समझ लिया तो होली, होली, राधा कृष्ण का मिलन हो गया। राधा और कृष्ण का मिलन हो गया। राधा है आत्मा, कृष्ण है तेरा बाहर का ये देह। अब तू कहेगा ये उल्टा है, क्योंकि राधा आंतरिक भक्ति है, भक्ति। अगर हम वैसे जाएं तो राधा को प्रकृति कहा, शरीर, और कृष्ण को पुरुष कहा, आत्मा। पर पुरुष कहा वो परम आत्मा का एक जो बाहर खेल हुआ स्त्रैण, वो है दो द्वैत, स्त्री और पुरुष, और दोनों का एक हो जाना ही राधा कृष्ण हो जाना है। तो राधा है भक्ति। भगवान से मिलने के लिए तेरा मार्ग, वे टू द गॉड। एक से दो हुए, द्वैत, द्वैत से अद्वैत हो जाना है। आया एक से दो बनकर, दो से एक हो जाना है, बस। नहीं तो मर मर कर यहीं आता रहियो, लौटता रहियो। तो राधा भक्ति का नाम है। कृष्ण इंतजार कर रहा है, तेरी राधा होने की तैयारी होनी चाहिए। और वो एक को सदा या आगे रख, निरंतर मेरा ध्यान कर और कर्म कर, तो कहा भक्त और भगवान का मिलन हो गया। और यही पाने के लिए भगवता तेरा ये मनुष्य जन्म हुआ है। और जिस दिन ये मिलन हो गया, तेरी सच्ची होली होली है, तो नकली है तेरी बाहर की रंगों की। ये तो तेरी परंपराएं हैं जो तू जीता है, पर एक्चुअली इस परंपरा में तुझे कभी याद आ जाए, इसलिए हर साल तेरे को कराया जाता है कि तेरा अंतर्मुखी मिलन हो जाए। इन बाहर के रंगों में इतना ना खो जा कि उस श्वेत को भूल जा जो अंदर है बैठा, राम रमैया, कृष्ण कन्हैया, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, जो भी कह ले, सब धाराएं हैं, एक ही सागर में जाकर मिलती हैं, सबने एक की बात की। तब तू बनेगा सच्चा हिंदू, सच्चा सिख, सच्चा जैन, सच्चा बौद्ध, सच्चा मुसलमान, सच्चा। और सच्चे पे साहेब राजी, ईश्वर राजी होता है, ध्यान रखियो। ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने, कहा ना गरुड़ पुराण में, और नहीं तो यमदूत आएंगे मारते हुए लेकर जाते जो।
तो इसलिए इस होली पर आज हम घृणा हटाएं और गले लगाएं। कहा ना, घृणा हटाओ, हो लिया, और अंदर की भक्ति को इतना प्रचंड करें कि भगवान से मिलकर इस जन्म की सफलता हो। होली इसलिए बार बार मनाई जाती है कि होली, हो लिया, गॉन। तू सिर में उठाकर घूमता, किसी की शक्ल देखता, भाई यार तो ऐसा ही है, उसकी तो बात ही मत कर। होली का अर्थ है लिविंग इन द प्रेजेंट, फॉरगेटिंग द पास्ट। जो हुआ अच्छा हुआ, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। ये है होली, हो लिया, पास्ट इज गॉन। तो तू राधा हो गया, राधा हो गया, भक्ति, भक्त। और अगर भक्त हो गया तो भगवान आ ही गए। भक्त का अर्थ ही है भगवान समाये हुए अंदर तेरे। भगवान कोई बाहर नहीं मिलेगा, अंदर ही है। तेरे माल खजाना तू ढूंढन जाए बाहर देश बेगाना, तेरे अंदर ही है। राम रमैया तुझ अंधे को नजर ना आए, तेरे अंदर है कृष्ण कन्हैया, तुझ अंधे को नजर ना आए। तो बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी। बहिर आत्मा नहीं, अंतरात्मा। जब कोई बाहर माया के रंगों में खो जाता है, द्वैत से जो संसार के अंदर खो जाता है और अंतर देखता है, तो उसे कहा बहिर आत्मा। आत्मा की सारी ऊर्जा को इसने, बेवकूफ ने बाहर गवा दिया, मैं बकरी करता हुआ। और जब वही जो अंतर्मुखी हो जाता है और अंतरात्मा में देखकर सर्व में एक को देखता है, सब में वो एक, यानी एक आंख वाला हो जाता है। तीसरी आंख जो कश्यप की, तीसरी आंख का मतलब क्या है? दो आंख नहीं, सब में वो एक देख लेता है, तो उसे कहा अंतरात्मा हो गया। और जो बहिर आत्मा से अंतरात्मा में पहुंच गया, वही परमात्मा हो गया। और एक न एक दिन, एक न एक जन्म में, एक न एक युग में तुझे परम आत्मा होना होगा। और परम आत्मा होते ही एक ईश्वर से मिलन हो जाएगा। इस पूरी ब्रह्मांड की रचना, जो उस अस्तित्व की पूरी रचना है, वो ऊर्जा का सागर, तो उससे निकला ये ड्रॉप बनकर इस शरीर में आया, ड्रॉप, और फिर तुझे उसमें समा जाना है। यही है राधा कृष्ण का मिलन, और यही है आओ गले मिल जाएं, सब घृणा हटाएं, एक दूसरे द्वेष ना करें, प्रेम प्रेम प्रेम। देखा ना, रास लीला दिखाई है, रास लीला। वृंदावन में जब रंग का है तो रास लीला, रस नहीं, रस शरीर से होता है, रास आत्मा से आता है। रास यानी आत्मा का आत्मा से मिलन, रस यानी दो शरीरों का मिलन। दो शरीरों का मिलन होता है तो शरीर पैदा होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है तो परमात्मा पैदा होता है। तो राधा और कृष्ण के बीच में रास लीला हुई और परमात्मा प्रकट हो गया, कृष्ण भगवान के रूप में, राधा के रूप में। यह है राधा कृष्ण। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।